हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है भगंदर के विषय में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भगंदर, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। तो परिभाषा के विषय में सबसे पहले तो अपन इसका परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया है, ये तो भगगुद वस्ती प्रदेश धारणच भगंदरा इत्युच्यते अपक्व पंडिका पक्वस्तु भगंदरा। यानी कि क्या होता है, भगंदर जो होता है भगगुद प्रदेश, भग प्रदेश या वस्ती प्रदेश, इन स्थानों का धारण करने से भगंदर कहलाता है। तो ये क्या करता है, गुद भग प्रदेश वस्ती प्रदेश, इन 9 स्थानों का धारण करने की वजह से इसे भगंदर कहते हैं। जब तक ये अपक्व रहता है तब तक पिंडिका कहलाता है, और जब पक करके फूट जाता है तब इसे भगंदर कहते हैं। भगंदर के पूर्व रूप के विषय में बात करें तो तेसाम पूर्व रूपाणी वस्ती पीड़ा रोचके तेसाम पूर्व रूपाणी कटि कपालेशु वेदना कंडुदह सोफस्य गुदस्त भवंती। तो ये चीज़ याद रखना है। तो क्या बोला गया है भगंदर में, तो तेषाम पूर्व रूपाणी कटी कपाल वेदना कंडुदह सोफस्य गुदस्य भवंती। यानी कि कटी की जो अस्थियां हैं उसमें पीड़ा होती है, गुद में गुदा प्रदेश में खुजली होती है, दह और सूजन होता है। ये मिलने आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपका किस में बताया गया है, भगंदर में बताया गया है। बात करें इसके भेद के विषय में, तो इसके कितने भेद बताए गए हैं। तो मुख्य रूप से आचार्य सुश्रुत ने 5 भेद बताए हैं, जबकि वांगभट्ट ने 8 भेद बताए हैं। कौन से हैं आचार्य सुश्रुत के, तो वातज पित्तज कफज सन्निपातज आगंतुज। अब अगर यहाँ पे अपन बात करें वांगभट्ट के, तो उन्होंने सतपोनक बताया है जो वात प्रधान होते हैं। इसके अलावा उष्टग्रीवा यानी कि उष्णता की वजह से उष्टग्रीवा ऊँट की ग्रीवा के समान है, या उष्ट मतलब उष्ण चीज़ें आती हैं तो पित्त प्रधान है ऐसा समझो। स्त्राव हो रहा है, परिस्त्रावी यानी कि लुब्रिकेशन हो रहा है तो कफ में होता है ये, तो कफ में तो कफज होगा ये परिस्त्रावी कफज। सन्निपातज कौन सा होगा, तो शंभुका वर्त जो है सन्निपातज होगा। उन्मार्गी मतलब आगंतुज जो है वो उन्मार्गी होगा। और वांगभट्ट ने 3 अतिरिक्त बताए हैं 5 के अतिरिक्त। तो परिक्षेपी जो मेनली क्या होता है, परिक्षेपी तो पहले पित्त और वात प्रधान होगा, पित्तवात परिक्षेपी। इसके अलावा अर्शो भगंदर तो क्या है, ये आपका पित्त कफ प्रधान होगा, और आपका रजु भगंदर जो होता है वो वात पित्त प्रधान होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। क्या क्या मैंने बोला, परिक्षेपी पित्तवात प्रधान, अर्शो भगंदर पित्त कफ प्रधान, और रजु जो होता है वो वात पित्त प्रधान होते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब एक एक को अपन यहाँ पे डिटेलिंग से पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले सतपोनक के विषय में बताया गया है। तो सतपोनक में क्या होता है, संप्राप्ति में, तो सतपोनक जो भगंदर है उसके लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो संप्राप्ति में बोला गया कि मिथ्या आहार विहार का सेवन करने की वजह से प्रकोपित वात गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल स्थान के मांस और रक्त को दूषित करके लाल वर्ण की पिंडिका को पैदा करते हैं। ये पिंडिका गुदा में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा आदि लक्षणों को उत्पन्न करती है। चिकित्सा न करने पर पाक को प्राप्त होती है। इस पिंडिका के फूटने से ये जो है व्रण तथा मूत्राशय के पास होने से सदैव गीला रहता है। तो मतलब देखो ये पिंडिका जब फूट जाएगी, सबसे पहले तो ये है मिथ्याहार विहार करने की वजह से क्या हो रहा है, जो गुद प्रदेश है उसके 1 या 2 अंगुल के स्थान पे क्या हो रहा है, मांस और रक्त दूषित हो रहे हैं, और लाल वर्ण की पिंडिका की उत्पत्ति हो रही है। अब यह जो पिंडिका होती है उसमें क्या है, सुई चुभ होने जैसी वेदना होगी, और ये जो है चिकित्सा नहीं कर रहे हैं इसके बावजूद पिंडिका का, तो वो पाक को प्राप्त होगा। अब जब ये फूट जाएगा तो जो व्रण है यानी कि मूत्राशय के आसपास सदैव जो है गीला प्रतीत होगा, और क्या है, चलनी के समान छोटे छोटे छिद्रों से युक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से उस छोटे छोटे छिद्र से क्या होगा, निरंतर जो है स्वच्छ झागदार जो है स्त्राव होता रहेगा, स्वच्छ झागदार स्त्राव होगा रहता अतिमात्रा में। तो ये मिल आपका बताया गया। इसके अलावा व्रणस्य तय्यते भिज्ञते छिद्यते सूचि भीरो निस्तुग्यते। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, जो व्रण है वो ताड़न भेदन छेदन सूचि वेदन से पीड़ा से युक्त होते हैं, तथा गुद च विदीर्यते यानी कि गुद में अवदीर्ण यानी कि विदीर्णता युक्त हो जाता है। तो ये मिलने आपका यहाँ पे बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो उष्टग्रीवा के विषय में बात करते हैं। उष्टग्रीवा क्यों बोलते हैं, तो ऊँट की ग्रीवा के समान होता है, इसका जो शोथ है वो इस वजह से उष्टग्रीवा कहते हैं। तो प्रकोपित जो पित्त है, क्योंकि आपको पता है कि उष्णता मैंने पित्त बताया था, तो पित्त यानी कि प्रकोपित पित्त वात के साथ में मिल करके नीचे की ओर जो है जाती है, और वहाँ के स्थान में अवस्थित होकर के क्या करती है, जो उष्ट है तन्वित
यानी कि तनु उष्ट की ग्रीवा के समान एक पिंडिका को उत्पन्न करेगा। पिंडिका को उत्पन्न कर ली। अब वह जो पिंडिका है गुदा आदि स्थानों में दह आदि तथा पित्त के अनुरूप वेदना आदि विशेष को उत्पन्न करते हैं। अब वेदना आदि विशेष को उत्पन्न करने के बाद में क्या होता है, इस पिंडिका की जो चिकित्सा है वो नहीं किया गया। अब इस पिंडिका को ये चिकित्सा अगर आपने नहीं किया तो वह पाक को प्राप्त हो जाते हैं और उसके फूटने से वहाँ पे क्या है, बना हुआ व्रण। अब देखो वो पिंडिका पाक को प्राप्त हो गई है, अब उसके फूटने से अगर बना हुआ व्रण है, अगर उसके ऊपर क्या है, एक तो पहले से पित्त प्रधान है, अब पित्तवर्धक क्रिया करोगे तो दह की उत्पत्ति होगी, यानी कि अग्नि क्षार कर्म करोगे तो दह की उत्पत्ति हो जाएगी, यानी कि दह युक्त हो जाएगा, जिसके वजह से उसमें से क्या है दुर्गंधिक उष्ण स्त्राव होगा, जिसके वजह से उसमें क्या है दुर्गंधिक उष्ण स्त्राव होगा। अब उष्ण स्त्राव होगा तो इस कारण इस व्रण की उपेक्षा करने पर रोग जो है वो बढ़ जाता है। तो इस वजह से इस व्रण की अगर उपेक्षा किया जाए, इस व्रण की उपेक्षा करने पर जो रोग है वो बढ़ जाता है, जिससे वह व्रण मूत्र और वीर्य का स्त्राव जो है त्यागता है। मतलब उस व्रण से अब क्या होगा, मूत्र और वीर्य का स्त्राव होगा और वात का भी स्त्राव होगा। इस प्रकार से जो भगंदर उत्पन्न होगा उसे उष्टग्रीवा कहेंगे। तो ये आपको उष्टग्रीवा हो गया। तो ये आपको याद रखना है। जो आपका इस नोट्स का पासवर्ड जो रहेगा वो आपका रहेगा VPS। ये मेरे लिए इस नोट्स का पासवर्ड है VPS। जैसे ये डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो परिस्रावी, परिस्रावी में क्या होता है, तो जो मिथ्याहार विहार है उसका सेवन करने की वजह से प्रकोपित कफ वात द्वारा नीचे की ओर प्रेरित होकर के गुदा के चारों ओर 1 या 2 अंगुल के स्थान में अवस्थित हो जाता है। तो मिथ्याहार विहार का सेवन करने की वजह से जो प्रकोपित जो कफ है, क्योंकि स्त्राव हो रहा है तो कफज ही प्रधान होगा, प्रकोपित कफ नीचे की ओर प्रेरित होकर के गुदा के 1 या 2 अंगुल स्थान पर अवस्थित होकर के वहाँ पे शुक्ल अभास्ता युक्त स्थिर तथा कंडुमति यानी कि इचिंग युक्त जो पीड़िका है उसको उत्पन्न करते हैं। अब यह जो पिंडिका है जो है गुदा स्थानों में कंडु आदि कफ अनुरूप वेदना को उत्पन्न करते हैं, मतलब कफ के अनुरूप जो वेदना है उसको बढ़ाता है। अब इसके बाद में अगर वहाँ पे अपन लेप आदि जो प्रतिकार करने पर पाक को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे कफ वाला है तो कफ में अगर आप लेप आदि कर्म करोगे, लेपन वगैरह करोगे तो क्या है वो पाक को प्राप्त होगा। जब पाक को प्राप्त होगा तो जो व्रण बना है वो स्पर्श में कठोर होगा, सरसराहट युक्त होगा, खुजली युक्त जो है उससे मतलब वो जो पिंडिका है वो पाक को प्राप्त हो गया तो स्फुटन होगा, फूट जाएगा। फिर उससे जो स्त्राव निकलेगा वो क्या है स्पर्श में कठोर होगा, सरसराहट युक्त होगा, खुजली युक्त जो है स्त्राव त्यागता है। उस व्रण की शोधन रोपण आदि रूप चिकित्सा न करने पर जो है उसमें से क्या होता है वात मूत्र और मल आदि वीर्य का स्त्राव होता है। इस प्रकार के भगंदर को परिस्त्रावी कहते हैं। ओके, तो ये परिस्त्रावी में बताया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं तो संबुका वर्त के विषय में बात करते हैं। तो संबुका वर्त भगंदर में क्या बोला गया है, तो संबुका वर्त में बोला गया है कि मिथ्याहार विहार का अगर आप जब सेवन करते हो तो उसके वजह से प्रकोपित वात पित्त और कफ को चारों ओर से ग्रहण करके नीचे जाकर क्या करता है वहाँ पे गुदा आदि अंगों में अवस्थान करते हुए पैरों के अंगूठे के समान सर्व लक्षणों से युक्त पिंडिका को उत्पन्न करते हैं। यानी कि संबुका वर्त में क्या है पाद अंगुष्ठ के समान जो है पिंडिका को उत्पत्ति हो रही है। अब इस पिंडिका की अब जो है चिकित्सा नहीं की गई, इसमें क्या है लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि सुई चुभ होने जैसी पीड़ा हो रहा है, कंडू हो रहा है, दाह हो रहा है। अब इसके बावजूद इसकी चिकित्सा नहीं किया गया तो क्या होगा पाक को प्राप्त होगा। अब ये पाक को प्राप्त हो गया, पाक को प्राप्त होने के बाद में इसमें क्या है फूटने पर अनेक रंग वाले स्त्राव होते हैं। अब ये जो है जब फूट जाते हैं स्फोटन हो जाता है, फूटने पर तो अनेक रंग वाले स्त्राव होंगे तथा जल से अधिक अधिक पूरक के समान, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो शंख है उसके आवर्त के समान। शंख आपने देखा होगा तो उसमें आवर्त रहता है, आवर्त मतलब मुड़ाव रहता है, तो उसके समान विशिष्टता आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो ये आपको मिली जो है इसमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है उन्मार्गी जो आपका आगंतुज होते हैं। तो इसमें आपका क्या बोला गया है, तो मांस खाने का लालची मूढ़ पुरुष जो क्या है मांस खाने की इच्छा करने वाले लालची मूढ़ पुरुष अन्न के साथ में क्या करते हैं, अन्न के समान अस्थि को भी निगल लेते हैं। तो अन्न के साथ साथ या अन्न के समान अस्थि को भी निगल लेते हैं जो मांस खाता है वो पुरुष मूढ़ पुरुष। अब वह जो है शल्य जब कठिन मल के साथ मिल करके अपान वायु से नीचे की ओर प्रेरित होते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा आकार का गुद को चोट पहुंचाता है। अब वो जो मांस खाया है वो जो क्या है
खाएगा उस मांस को, तो वो अब सिंपल सी बात है कठिन मल के साथ मिल करके जब शरीर से बाहर निकलेगा अपान वायु के द्वारा, गुद मार के द्वारा, तो वो टेढ़ा मेढ़ा आकार से गुद में आघात पहुंचाता है, चोट पहुंचाते हैं, और वह व्रण बन जाने से कोद की उत्पत्ति होती है। अब क्या होगा, वहाँ पे व्रण बन जाने की वजह से वहाँ पे कोद की उत्पत्ति होगी तथा कृमि की उत्पत्ति होती है। इसे अपन क्या बोलते हैं, कृमि की उत्पत्ति होगी। अब कृमि की उत्पत्ति होगी फिर क्या है, कृमि गुद के मांस को खाता है। अब कृमि जो है वो क्या है, गुदा के जो मांस है उसको खाता है और अगल बगल के विदीर्ण करता जाता है। वो वहाँ पे कृमि की उत्पत्ति हो गई है, कोत उत्पन्न हुआ, कृमि उत्पत्ति हुई। अब जहाँ पास कृमि उत्पत्ति हुई वहाँ पास जो है वो कृमि जो है आसपास के जो मांस है उसको खाता है और उसको फैलाता है, विदीर्ण करता जाता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे अपन, उन्मार्गी बोलेंगे, उन्मार्गी भगंदर। ओके, उन्मार्ग गमन हो रहे हैं इस वजह से। ओके, फिर अपन यहाँ पे चिकित्सा के विषय में बात कर लेते हैं। तो चिकित्सा में आपका क्या बोला गया है, वातज पित्तज कफज जो होते हैं वो कष्ट साध्य होते हैं, और आपका सन्निपातज और आगंतुज जो होते हैं वो आपका क्या होता है, असाध्य होते हैं। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं शतपोनक के विषय में। तो शतपोनक में आपका क्या बोला गया है, तो इसमें नाड़ी के मध्य में व्रण बनाना चाहिए। तो इसमें क्या है, नाड़ी के मध्य में व्रण बनाना चाहिए। शतपोनक की चिकित्सा कैसे कर रहे हैं, तो शतपोनक इसमें नाड़ी के मध्य में व्रण बनाना चाहिए और इस व्रण के भर जाने पर शेष नाड़ी की चिकित्सा करनी चाहिए। तो नाड़ी के मध्य में व्रण बनाना है और इस नाड़ी के भर जाने पर इस व्रण के भर जाने पर जो शेष जो आपकी चिकित्सा है वो अपने को करना है, नाड़ी की चिकित्सा करनी चाहिए। एक दूसरे से संबंधित नाड़ियों में अनेक प्रकार के व्रण बाहर से बनाना चाहिए। तो ये मिल आपकी चिकित्सा में बताए गए। इसके अलावा अपन आगे बढ़ें तो इसमें आपका शतपोनक में और क्या करते हैं, तो शतपोनक की जो चिकित्सा है उसके विषय में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो छेदन कर्म कराएंगे तो यहाँ पे आपका गलास से, यानी कि कौन सा है, ग से आपका गोतीर्थक हो गया, ल से आपका लांगलक अर्धलांगलक हो गया, स से आपका क्या है सर्वतोभद्रक हो गया। तो गलास से अपन छेदन कर्म कराएंगे कि इसमें शतपोनक में, तो गोतीर्थक, लांगलक, अर्धलांगलक और सर्वतोभद्रक, इनमें से छेदन कर्म कराएंगे। उष्टग्रीवा में क्या करते हैं, तो ऐषण करके और व्रण में चीरा लगाते हैं, यानी कि छेदन कर जो है लाक्षा लगा देते हैं। ये मेनली आपका बताया गया उष्टग्रीवा में। इसके अलावा तिल को पीस करके घृत मिला करके उसका लेप का प्रयोग करना चाहिए। उष्टग्रीवा में तिल को पीस करके उसका घृत मिला करके लेप का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में पट्टी बांध करके घी से परिषेक करना चाहिए व तीसरे दिन पट्टी को खोलना चाहिए। अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे बताया गया है कि उष्टग्रीवा में अपन, क्योंकि उष्ण प्रकृति का है तो अग्निकर्म क्षार कर्म इसकी वजह से और बढ़ जाएगा, तो नहीं करना है अग्निकर्म क्षार कर्म। अग्निकर्म मेनली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। परिस्त्रावी के विषय में बात कर लेते हैं। तो परिस्त्रावी में मेनली क्या करेंगे, तो मुख शोषण सुखोष्ण अणुतैल से गुद चक्र का सेक करेंगे। तो गुदा चक्र का मेनली जो है सुखोष्ण अणुतैल से सेक करेंगे। गोमूत्र तथा क्षार युक्त उपनाह का प्रयोग करेंगे और उसका प्रलेप लगाएंगे। छेदन में अपन क्या करेंगे, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुखी, इसके अलावा आपका खरजूर पत्र से छेदन कर्म करेंगे। उन्मार्गी में क्या करते हैं, तो उन्मार्गी में अपन अग्निकर्म, शल्योपनयन तथा कृमिनाशक चिकित्सा करते हैं। तो ये मेनली आपका बताया गया है। आगंतुष तो आपका साध्य होता है, ठीक है। और इसका कोरिलेशन किससे करते हैं, तो फिस्टुला इन एनो से मेनली भगंदर का कोरिलेशन किया जाता है, जिसको अपन मॉडर्न टॉपिक में देखेंगे। तो फिस्टुला इन एनो से आपका भगंदर का मॉडर्न कोरिलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो लेक्चर है वो अपन एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे अपन देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।